Let's start with Shatrughan Sinha of the BJP, known colloquially as Shotgun. And Shotgun has today taken aim. His target seems to be Narendra Modi. He's joining us now as our newsmaker tonight. Shatrughan Sinha, you have been talking about how the elders, the party in particular you named LK Advani, are being neglected. Why do you believe that Advani ji is being ignored, and who do you think is responsible for this? मुझे जब आप लोग ऐसी बातें करती हैं तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो सही नहीं हो रहा है. Advani ji has been the most matured, senior most, the statesman and perhaps the only one and only of his kind. ऐसे नेता जिन्हें आप कह सकते हैं आज के दिन में भारतीय राजनीति में कि he like a silver lining in the political cloud, यानी आज के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण का नाम लाल कृष्ण आडवाणी है. उनको अगर आप दरकिनार करेंगे या उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, उनका साथ और सहयोग नहीं लेंगे, if you feel that they are being sidelined, or for people like now Sushma Swaraj who should be in the forefront, they say she is not to be seen or not to be seen, or she hasn't got the place where she should be. Our Chanakya friend Arun Jaitley, or for that matter one of the learned people Yashwant Sinha ji, Jaswant Singh, Murli Manohar Joshi, अगर इन लोगों को आप साथ नहीं करेंगे, those who have contributed, those who have been in the party, and most of them have been in the party since the beginning of the formation of Bharatiya Janata Party, ऐसे लोगों को अगर आप नहीं शामिल करेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ी मुश्किल होगी, और अगर करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा, चार चांद लगेंगे. आपने ये भी कहा, you have also said that Narendra Modi cannot become prime minister without the blessings of LK Advani. Why do you think that? Why do you think Mr. Modi needs the blessings of Advani? हमें सब नरेंद्र मोदी का हमने नाम लिया ही नहीं. हमने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी प्रधानमंत्री पद की घोषणा नहीं हुई है. उनकी अभी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते घोषणा हुई है. उनकी घोषणा होगी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको पास कर देगा, उसके बाद उनकी घोषणा होगी. लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि वो चाहे जिसकी घोषणा हो, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की होगी, ऐसा लगता है. लेकिन अगर जब लगता है उनकी होगी तो उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा इस नाप इतना आसान नहीं कि हमारे सबसे कद्दावर, सबसे टॉल फिगर, सबसे बढ़िया लीडर जिसने अपने लाइफ लगा दी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2 सीटों से करीब करीब 200 सीटों तक पहुंचाने में जिनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसे अडवाणी जी को या ऐसे सुषमा स्वराज को, उनके साथ इन लोगों को, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को अगर आप साथ नहीं लेंगे, इनकी ब्लेसिंग्स, कोऑपरेशन इनका अगर नहीं लेंगे, ब्लेसिंग्स एंड कोऑपरेशन नहीं लेंगे, तो फिर प्राइम मिनिस्टर पद के प्रमोशन, प्रोजेक्शन और प्रोटेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकेगी, आएगी. Do you think, Shatrughan Sinha, that the BJP today has effectively split into a pro-Modi camp and an anti-Modi camp, you being of course a member of the latter? I would say Modi has become a very popular brand, a very popular figure. Not only that, he is the one who has been able to create, and thanks to media and thanks to all of us and thanks to his success story in Gujarat, कि मोदी आज जो है एक इतना जोश का, उत्साह का संचार कार्यकर्ता में करते हैं, विलेजेस हो के जहां जैसे. और एक साथ से ये बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूं. सबसे पहले अगर मोदी जी का नाम किसी ने लिया था तो मनोहर पारिकर ने नहीं, सबसे पहले हमने लिया था, मैंने, और बाद में यशवंत सिन्हा जी ने पुष्टि की थी, और आपको भी इस बात का पता है. हमने उस वक्त भी कहा था, लेकिन हमने साथ साथ आज भी उनको बहुत मानता हूं, उनकी लोकप्रियता का कायल हूं, उनके सक्सेस स्टोरी का कायल हूं, उनके पर्सनैलिटी इन टोटलिटी का कायल हूं. लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि ऐसा कुछ भी ना हो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जब वो घड़ी आ रही है प्राइम मिनिस्टर बनने की, या प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्शन की, या हमारी जीत की, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अपना परचम लहराने की जो घड़ी आ रही है, उसके पहले जैसा अटल जी कहते थे कि ऐसा कुछ ना हो कि हम कहीं पे, अब हमें बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, अब खतरा अगर होगा हमें तो अपने घर में ही हो सकता है. और ऐसा होता है तो हम ऐसा कुछ भी न करें कि हम सेल्फ साइड गोल करें, और हम में से कोई सेल्फ साइड गोल करेगा तो जो हम कहते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं, वो शायद कहने में
वो सत्यता, वो जोश, वो बात ना रहे। So warning against self-styled goals there. Let me ask you a last question. Rajnath Singh has said, your party president has said in the United States, just on his trip there, that Narendra Modi is the only leader of the BJP with national appeal. Do you agree with that? No, I would say he definitely one of the leaders who has got a national appeal. अपील के मामले में तो there are many leaders जो कि आज जिनकी अपनी धाक है, वह हो सकता है उनको रीजनल कहें, जयललिता है, ममता है, देयर आर मेनी पीपल। और एक तो मैं आपसे सामने खुद ही बात कर रहा हूं, मैं भी शायद हो सकता हूं, लेकिन ही द वन लीडर नरेंद्र मोदी जो पॉपुलरिटी के साथ साथ जिसने आज उत्साह और जोश का संचार कर दिया। जहां जाइए उसमें, और अगेन आई वुड से, इसमें आप मीडिया हाइप बोलें, मैं कहूंगा मीडिया का कंट्रीब्यूशन, या हम लोगों का अपना, हम लोगों की अपनी राजनीति बोलें या चाल बोलें, और साथ ही साथ उनका अपना सक्सेस स्टोरी गुजरात का, इस सब मिला जुला के एक गजब का उत्साह उनके नाम पे आता है, जोश आता है, जो कि उनके फेवर में जाता है। और राजनाथ सिंह शायद, यही हमारे मित्र भी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शायद इसी मामले में, इसी बात पे वो रोशनी डाल रहे थे। यही कहना चाह रहे हो।